कानपुर में सीनियर आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के सरकारी बंगले में जमात की पाठशाला का वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच मंगलवार को इफ्तिखारुद्दीन की लिखी किताब शुद्ध भक्ति सामने आई है। ये वो किताब जो धर्म परिवर्तन के लिए वो लोगों को पढ़ने के लिए देते थे। आईएएस ने किताब में इस्लाम धर्म की खूबियां बताई। इसमें इस्लाम को प्राचीन धर्म बताया गया, इसके साथ दूसरे धर्मों की कुरीतियां लिखी गई हैं। आईएएस की धार्मिक किताब शुद्ध भक्ति मुस्लिम धर्म के लिए प्रेरित करने वाली है। किताब के ऊपर लिखा है या अल कुरान सूरह अल बकरा। इसमें आयत संख्या 21 का वर्णन है। इसका हिंदी में अनुवाद भी लिखा है। ए मानव जाति, भक्ति करो अपने रब की, जिसने तुमको रचा, उसी से तुम्हारे पूर्वजों को भी रचा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो इफ्तिखारुद्दीन की तरफ से किताब लिखी गई जो कि धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। उसकी ये झलक भी आप देख सकते हैं। ये वही किताब है जो कि लोगों को दी जाती थी, जिससे लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और इसी दौरान एसआईटी इफ्तिखारुद्दीन के दफ्तर भी जा सकती है और उनके दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर भी खंगाल सकती है। यह माना जा रहा है कि कंप्यूटर खंगालने के बाद ही कई राज सामने आ सकते हैं। कानपुर के उस वीडियो के सामने आने के बाद आईएएस कहां है ये किसी को नहीं पता चल पा रहा है। हम इस वक्त आईएएस के दफ्तर में ही मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी चेयर पर जो है वो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बैठते हैं। ये उनका ऑफिस रूम है और आप देखिए इनकी यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो 17/2/2020 को हुई है। चूँकि कुछ किताबें जो हैं वो सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि एक धर्म विशेष को लेकर उन्होंने लोगों को ये किताबें दी हैं। ये आरोप उनके ऊपर लगा है। शुद्ध भक्ति के नाम से ये किताबें हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एसआईटी चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो ये जो इनके ऑफिस का कंप्यूटर है ये भी इस जांच का हिस्सा होगा, क्योंकि एसआईटी तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच कर रही है और उसी कड़ी में एसआईटी की जो टीम है वो कानपुर भी आज रवाना होगी। और इसके साथ साथ ये देखिए ये किताब का जो फ्रंट पेज है ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ये इनकी जगह जो नाम है वो लिखा हुआ है और ये किताब इन्होंने ही लिखी है। आपको बता दें कि इनके ऑफिस में तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं उनको भी एसआईटी अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी। अभी हालांकि इनके ऑफिस का जो कंप्यूटर है वो फिलहाल बंद है, लेकिन माना जा रहा है कि एसआईटी इसको भी खंगालेगी कि क्या कुछ इसमें मिलता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी जो कबर्ड है उसमें तमाम तरह के दस्तावेज जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज हैं। इसके अलावा कुछ और भी कागज हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या कुछ है ये अभी फिलहाल जो है जांच का विषय है। और चूंकि आईएएस लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे में एसआईटी अपनी पूरी जांच जो है वो उस वीडियो के सत्यता के बाद और तेज करेगी। और चूंकि 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, ऐसे में इस कंप्यूटर को भी अपने जांच का हिस्सा एसआईटी बनाएगी। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से श्याम तिवारी हैं, लखनऊ से विशाल रघुवंशी है और हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। अपने सहयोगों का हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एके जैन साहब का रुख कर लेते हैं। स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एके जैन साहब, धर्मांतरण हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं हो रहा, क्योंकि रह रहकर जब पड़तालें होती हैं तो तस्वीरें और चेहरे दोनों सामने आने लगते हैं किस तरीके से हो रहा है। लेकिन एक ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, जिससे ये कल्पना नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके का कृत्य कर रहा होगा, ना कि धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही, बाकायदा किताब भी ऐसी छापी जा रही है उनके जरिए जिससे जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। सर, ये समाज में किस तरीके से एक गलत मैसेज तो देता ही है, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स की छवि पर भी सवाल कहीं ना कहीं ये खड़े नहीं करता क्या? देखिए, मैं से जब से प्रकरण की जानकारी आया, मैं खुद बड़ा हतप्रभ हूँ। की गतिविधियां हैं, अगर ये वीडियोज अगर नहीं, डॉक्टर नहीं, बहुत आपत्तिजनक है। रूल्स का क्लियर कट वायलेशन है और ये अपेक्षा किसी भी आईपीएस ऑफिसर की जाती है कि वो किसी धर्म विशेष का कोई प्रचार करे या उसमें रुचि या उसकी में प्रकार सम्मिलित हो। एक धर्मनिरपेक्ष छवि की अपेक्षा की जाती है किसी भी अधिकारी से।
महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है। और मैंने इसीलिए कल भी कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए इन वीडियोस की, और ये वीडियोस अगर सही हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो और भावी पीढ़ी है अधिक की, वो इससे सबक लें कि इस प्रकार की गतिविधियां एक धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं टॉलरेट की जाए। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसका ये फर्ज बनता है कि वो सभी धर्मों के लोगों को जो मिलने आते हैं, जिनके काम होते हैं, उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सुने, उन पे अपनी कोई धारणा न बना ले। और छात्री है जिसका कल मैं जिक्र सुन रहा हूँ, इसकी परमिशन गवर्नमेंट से ली गई कि नहीं ली गई, क्योंकि गवर्नमेंट के कंटेंट्स की पूरी जांच होती है कि इस किताब में क्या लिखा, और अगर इन्होंने इसमें उसकी परमिशन लिए बगैर इसको छापा है और इसका वितरण कराया है, तो ये भी एक गंभीर अपराध है, और ये ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, वापस लौटूंगी सर मैं आपके पास। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। श्याम, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, सरकार बेहद सख्त है, इसलिए इस पूरे मामले में जांच आगे सौंप दी गई है, रिपोर्ट भी जल्द मांगी गई है, लेकिन अभी और क्या अपडेट इस मामले में सामने निकल कर आया है? क्या चीजें और पता लग पा रही हैं? क्योंकि कई चीजें ऐसी खुल रही हैं सामने जो काफी हैरान कर रही हैं। देखिए, परत दर परत इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी पद पर, एक बड़े पद पर आसीन होते हुए मंडलायुक्त इस्लाम को बढ़ाने का काम कर रहे थे। पहले जिस तरीके से वीडियो सामने आया और उसके बाद अब वो किताबें सामने आ रही हैं जो वो उनके यहाँ आने वाले लोगों को दिया करते थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके देते थे जो लोग खासतौर पर गरीब तबके के हुआ करते थे। इन किताबों का कंटेंट इस तरीके का है कि जिससे लोग इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित हों। हमारे साथ मौजूद है भ्रष्ट तंत्र निवारण मंदिर बनाने वाले रॉबी शर्मा, जिन्होंने अपने मंदिर में इफ्तिकारुद्दीन की एक तस्वीर भी लगा रखी है और इनके यहाँ पर प्रवेश करने पर रोक लगा हुआ है। ऐसे तमाम लोग जो कि भ्रष्ट हैं उनके प्रवेश पे यहाँ पर रोक लगा हुआ। उनसे जानना चाहेंगे, उनके हाथ में वो किताबें भी हैं, दिखाना चाहेंगे कि देखिए किताबें दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये तो किताबें हैं जिसमें शुद्ध भक्ति के नाम से ये किताब लिखी गई है और इसमें किस तरीके का कंटेंट है ये जानने का प्रयास करते हैं। रवि जी, आप ये बताइए कि ये जो किताबें हैं इसके जरिए क्या क्या मैसेज देना चाहते थे इफ्तिकारुद्दीन साहब? देखिए, इनकी शुद्ध भक्ति नाम की किताब है मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन की। उसमें इन्होंने 58 नंबर पन्ने पर लिखा है कि शुद्ध अंतःकरण से स्वयं इसको पढ़कर सभी मनगढ़ंत उपास्याओं को त्याग कर कुरान में अवतरित रब के आदेशों अर्थात हिदायतों का कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु की रीति अनुसार अनुसरण ही कलयुग में जन्मे प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष का एकमात्र शुद्ध धर्म तथा एकमात्र शुद्ध भक्ति मार्ग है। इन्होंने मोहम्मद साहब को कल की अवतार बता दिया अपनी किताब में। ये मोहम्मद साहब को कल के अवतार बताया है, यानी कि किस तरीके से दुराग्रह पैदा किया हिंदू धर्म के प्रति और किस तरीके से इस्लाम का महिमामंडन करने के बाद साफ नजर आ रही है क्योंकि बुक्स भी छापी गई है और उस बुक्स में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक गलत संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है, या जाहिर हो रहा है कि धर्मांतरण की किस तरीके की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी साइंस ऑफिसर की तरफ से। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, तमाम चीजें जो है वो साफ साफ ये बयां कर रही है कि किस तरीके की ये कोशिश थी, किस तरीके की मंशा थी, और सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि एक बुक छाप दी जाती है, जैसा कि एक जैन साहब भी बात कर रहे थे, यहां पर एक किताब छापी जाती है तो तमाम प्रोसेस से होकर वो किताब छपती है, यूं ही ये किताब नहीं छपती है। ऐसे में सवाल ये है कि परमिशन क्या ली गई थी तो परमिशन किसने दी, और अगर नहीं ली गई तो फिर ऐसी किताब कैसे वो वितरित कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो किताब है ये भी काफ़ी साल पहले छपवाई गई थी, तो ऐसे में इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ था ये भी एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखा दूं कि ये देखिए ये किताब का जो है ये फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं इसमें कि शुद्ध भक्ति नाम की ये किताब है और मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन जो IAS अधिकारी हैं उनका ये नाम इस पर छपा हुआ है। हम इस वक्त चूँकि परिवहन विभाग के ही हेड ऑफिस में ही मौजूद हैं और यहीं पर उनका ऑफिस है, लेकिन पिछले कई दिनों से IAS अधिकारी छुट्टी पर हैं, वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोकल स्टाफ है उनका कहना है कि वो बहुत कम ऑफिस आते हैं, इसके साथ साथ अपने साथ कोई भी स्कॉट नहीं रखते हैं, और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ज़्यादा कम लोगों से मिलते जुलते हैं। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब ये बुक का जो दूसरा पेज है, देखिए हम चूँकि इसलिए ये दिखा रहे हैं कि आप इसको बहुत गौर से अगर देखेंगे तो उर्दू में पहले तमाम चीज़ें लिखी हैं और उसका हिंदी में अनुवाद लिखा गया है। चूँकि लगातार ये कहा जा रहा है कि धर्मांतरण मामले में इस वीडियो की जो है जांच SIT करेगी और SIT की टीम आज कानपुर भी रवाना होगी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हम जिस दफ्तर में मौजूद हैं यहाँ पर जो उनका दफ्तर है IAS अधिकारी का
उस रूम को भी एसआईटी जो है वो खंगालेगी। जो उनके कंप्यूटर हैं उसमें तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगालेगी और उसके बाद ही कोई जो रिपोर्ट है वो तैयार करेगी। फिलहाल 7 दिन के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन आईएएस अधिकारी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है। ना तो वो फ़ोन पिक कर रहे हैं, ना वो दफ्तर आ रहे हैं, ना घर पर हैं। तो ऐसे में अगर वो सही हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उस वीडियो में जो है उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की जैसा कि उनका दावा है, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन लगातार उनकी जो है दूरी ये साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो वो छुपाना चाहते हैं। और रही बुक की बात, तो बुक लिखने से पहले किसी भी अधिकारी को, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी सरकार, उसको बाकायदा परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के बाद नहीं ली गई है या फिर ली गई है तो कैसे ली गई है, इसी को लेकर सवाल जो है वो भी अभी बने हुए हैं। एक बार फिर से श्याम का रुख कर लेते हैं। श्याम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, चूंकि बुक की कॉपी भी आपके पास है, थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिएगा इस बुक में क्या लिखा गया था। पब्लिशर अगर इसमें दिख पाए आपको कि कहां से पब्लिश हुई थी, क्योंकि इसको लेकर भी हम सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं कि आखिर पब्लिश हुई कैसे और ये वितरण जो है बुक का वो कब से किया जा रहा था। राविश शर्मा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरी बुक को पढ़ा है। उनसे ही जानते हैं कि सर ये बताइए कि ये बुक कहाँ से छपी है और किस तरीके का इसमें कंटेंट है, क्या क्या कहने का प्रयास किया गया इसके जरिए और किन लोगों को ये वितरित की जाती थी। भाई इसमें आप देख लीजिए कि पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा गया और है सारा का सारा कुरान का पाठ। एक तो शुद्ध भक्ति है, एक शुद्ध उपासना तथा नमन, और इसमें लिखा हुआ ग्राम फाजिल टोला, पोस्ट कैलगढ़, जिला सिवान, बिहार। और ये रिटन बाय मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 912 51 83 995। तो इसके अंदर इन्होंने अपना वो धर्म आगे बढ़ाया है। ये हमको बस्ती वालों से मिली है और हमने जो शनि ब्रज तंत्र विनाशक शनि मंदिर बना रखा है उसमें तंत्र को सुधारने के लिए बनाया, जिसमें हमने एक तरफ सारे नेताओं की फोटो और एक तरफ सारे जजों की फोटो लगाई, विधायिका और न्यायपालिका, और तीसरा जो है ये अफसरों की है, जैसे आपके इफ्तिकारुद्दीन के, ये जनता खुद लगाती थी जिससे पीड़ित होते हैं। और ये बताइए सर ये बताइए कि ये कौन से बस्ती के लोग हैं जिनको ये किताब वितरित की गई थी, आप कौन सी समस्या उनके लेके गए थे इनके पास? देखिए ऐसा है कि अंग्रेजों ने जब उनके खिलाफ 1857 में जो लोग राजाओं की तरफ से लड़े थे, बड़े बड़े कबीले थे, जनजातियां, तो इनको अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना करके इनको एज अ ट्राइब भर्ती कर दिया। बड़े बड़े इन्होंने सेटलमेंट के अंदर इनको बंद कर दिया, जिसमें जो यहाँ के सेटलमेंट सारे के सारे राणा प्रताप के साथ के थे और हथियार बनाना इनका जो है मुख्य पेशा था। यहाँ अंग्रेजों ने इनको बंद करके और इनको चमड़े के कारखानों वगैरह में काम कराया। अब जा करके 2006 और 2008 में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया और एक जो है इनकी विमुक्ति जातियों के लिए इन्होंने कमीशन बनाई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये लोग इतने प्रताड़ित करे गए कि जिस प्रकार से युद्ध स्मारक बनते हैं उस प्रकार के इनके स्मारक बनाए जाने चाहिए जहां जहां इनकी ज्यादा बड़ी बस्ती है, और कानपुर से बड़ी बस्ती इनकी कहीं भी नहीं है। तो इनको ये किताबें वितरित की गई थी? हाँ, मुझको मिली है, अब मैं हमारे सामने तो वितरित की नहीं गई। आप इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे लगातार, इन लोगों ने आपको क्या बताया? उसका संक्षेप में बता देता हूँ। जो इफ्तिकारुद्दीन था, ये इसने इनकी पूरी बस्ती जो पूरी भरी हुई है, इसने पूरी बस्ती को यहाँ पे मेट्रो के प्रोजेक्ट में 100 एकड़ जमीन इनकी शामिल करा ली, क्योंकि केडीए का चेयरमैन भी है। और बगैर ये बताया राइट संस्था ने इसका डीपीआर बनाया, राइट ने मुझको लिख करके दे रखा है कि हमको ये बताया नहीं गया कि भरी हुई बस्ती, हमको खाली जमीन बताई गई। और ये बार बार जो समाज कल्याण अधिकारी को कहता रहा कि तुम खाली की रिपोर्ट दो, खाली की रिपोर्ट दो। तो समाज कल्याण अधिकारी का अलग निरंजन मिश्रा थे, उन्होंने कहा था मैं इनका गार्जियन हूँ, ये मेरे सब अंडर में रहते हैं, मैं दूंगी। उसका इन्होंने ट्रांसफर भी करा दिया। खैर एनी हाउ योगी जी के राज में जो है रेणुका कुमार जी ने बात को समझी और इनको केडीए से अभी तो आधी मुक्ति दिलाई, आधी अभी भी कुंडली मार के केडीए बैठा है और ये उसके चेयरमैन रहे और ये काफी जमीनें इनकी हत्या भी चुका है केडीए। यानी कि शाम नजर आ रहा है इस्लाम धर्म अपना लेने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। से लोगों को परेशान किया जा रहा था, फिर लोग उनके पास पहुंचे यहाँ पर, बेसिकली दबाव बनाया गया ना। फिर दोबारा यहाँ पर धर्मांतरण की कोशिश कैसे चल रही थी। जैन साहब का रुख कर लेते हैं। सर आप ये सुन रहे होंगे किस तरीके से तमाम बातें बता रहे हैं, जमीन ली गई, फिर एरिया खाली कराने की बात की गई, यानी कि दो चीजें जो हैं पैरेलल चला रहे थे ताकि अपना मकसद जो है उसमें कामयाब हो पाए। एक तरफ लोगों को परेशान किया जा रहा था, फिर उनका मसीहा बनने की भी कोशिश की जा रही थी यहाँ पर, फिर दूसरी तरफ यहाँ पर वो धर्मांतरण की चीज जो है वो डालने की कोशिश की जा रही थी ताकि अपना जो मकसद है उसमें कामयाब हुआ जा सके। देखिए मोडस ऑपरेंडी यही होता है। हाँ। क्रिश्चियंस हैं या इस्लाम में, इस्लाम के फॉलोअर्स, यही दो धर्म हैं तो पूरे वर्ल्ड में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और कन्वर्जन में लगे रहते हैं। आप इंडिया में सी भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं,
हिंदूज भी हैं, बाकी आप किसी को नहीं पाएंगे कि वो जो है कन्वर्जन के कार्य में व्यस्त। तो गरीब लोगों को टारगेट करना की बहुत मजबूरी है, जिनकी वो बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको टारगेट करना जरा एक आसान वो हो जाता है कि आपकी जमीन बचवा देंगे। अगर इस टाइप की बात जैसा ये लोग बता रहे हैं, ये बड़ा गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है कि आपकी जमीन, आपकी मदद हो जाएगी अगर आप इस्लाम को स्वीकार कर लें। ये इस प्रकार की हरकतें एक कमिश्नर लेवल के अधिकारी के द्वारा किया जाना, ये तो मतलब कल्पना से परे। मैंने 35 साल सर्विस की है, मैंने कोई इस प्रकार का अधिकारी मेरे संज्ञान में आया जो इस प्रकार की हरकतें करता हो। ये तो निम्न कोटि की हरकतें हैं, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और अगर ये आरोप सही है तो गंभीरतम कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल जो है वो भी यहाँ पर सेट हो, क्योंकि ऐसी उम्मीद एक आईएएस ऑफिसर से तो कम नहीं की जा सकती है। बहरहाल तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।